हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज तारीख हो गई 2 अप्रैल 2021, दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट सेलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देश में जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इसके चलते कुछ और नए राज्यों में भी लॉकडाउन वगैरह को लेकर अपडेट आ रहा है। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। कुछ एजुकेशन संबंधित खबरें भी हैं, कुछ सरकार की नई योजनाएं भी हैं। तो आइए फटाफट से एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए खबर कि एक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष में दिया सस्ता घर खरीदने का मौका। इसको लेकर नई औसत आधार दर जारी हो चुकी है। होम लोन ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। दरअसल 1 अप्रैल से आपको पता होगा, कल से नया वित्त वर्ष यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, राइट। और ऐसे में दोस्तों, हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, उसने जो लोग अपना खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही राहत की बात निकाली है। आखिर क्या है? तो इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा दोस्तों जो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से लोन वगैरह भी ले रखा है। तो उन लोगों को वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही से ही ऐसे ग्राहकों को कम ब्याज चुकाना होगा। इसका फायदा नए ग्राहकों को भी मिलेगा और पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हुआ है। औसत आधार दर में 0.15% की गिरावट हुई है और एटलीस्ट आपने कहीं से भी अगर होम लोन वगैरह लिया हुआ है ना, तो आपकी किस्त EMI थोड़ी कम आएगी। ओके, न्यू फाइनेंशियल ईयर से, अप्रैल के बाद से, मतलब अप्रैल से ही, सॉरी बाद से नहीं, अप्रैल से ही। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, भूल जाइए ATM कार्ड। अब UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके आप ATM से पैसा निकाल पाएंगे। जी हाँ, जिस तरह से अपन दोस्तों किसी दुकानदार को या पेमेंट करने के दौरान किसी व्यक्ति को अगर उसके QR कोड से पेमेंट करते हैं तो उसके खाते में पेमेंट चला जाता है, राइट। अब ठीक इसी तरह से ATM मशीन की स्क्रीन पर भी आपको एक QR कोड दिखाई देगा और आप अपने फोन से, फोन पे, भीम, पेटीएम, UPI वगैरह किसी भी UPI पेमेंट ऐप से QR कोड को स्कैन करोगे ना, तो आपका ATM कार्ड आपको कड़क कड़क नोटें निकाल कर दे देगा, कैश निकाल कर दे देगा। कहने का मतलब आपको ATM कार्ड साथ में ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन होगा ये। दरअसल दोस्तों, ATM बनाने वाली कंपनी NCR कॉर्पोरेशन जो है ना, उसने जल्द ही ये घोषणा की है कि वो जल्द ही बाजार में आपको UPI प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल ICCW का सॉल्यूशन वाले ATM बाजार में लगाएगी। तो इसका फायदा आपको मिल सकेगा बहुत जल्द, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंक की जब बात हो रही है ना, तो और एक अपडेट में आपको बता दूं बैंकिंग को लेकर, ICICI बैंक और फोन पे ने साथ में पार्टनरशिप की है और अब लोगों के घरों तक फ्री में पहुंचाए जाएंगे फास्टैग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने गाड़ी के लिए अभी तक भी फास्टैग वगैरह नहीं खरीदे ना, तो अब आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। फोन पे तो आप जरूर चलाते होंगे, तो उससे अब आप घर बैठे ही फास्टैग ऑर्डर कर सकते हैं और वो फास्टैग सीधा आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको रजिस्टर्ड एड्रेस डालना, आपका घर का ऑफिशियल एड्रेस, और फास्टैग आपके घर तक पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि फास्टैग की डिलीवरी आपके घर तक बिल्कुल फ्री में होगी, है ना। आपसे कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। 1 साल बाद पटरी पर लौटी देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। जी हाँ, अभी तक दोस्तों हमारे देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस, वो 1 साल के होल्ड के बाद फिर से पटरी पर लौट आई है। इससे दिल्ली से आगरा, ग्वालियर होते हुए झांसी जाने वाले रेल यात्रियों का सफर आसान होगा, तेज होगा, जल्द होगा और आरामदायक भी होगा। इतने दिन इसको क्या कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण जब से लॉकडाउन लगा था, तब से रेल यात्राओं पर प्रतिबंध के चलते इस गतिमान एक्सप्रेस को बंद कर रखा था। ये 1 साल से बंद पड़ी थी, तो इसको वापस पटरियों पर ला दिया गया और चालू हो चुकी है। अच्छी बात है देशवासियों के लिए। चलिए साथ ही बात करें अगले अपडेट की। देखिए खबर आपकी 12 घंटे बाद ही लोगों को राहत मिल चुकी है। PPF और फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में जो कल सरकार ने कटौती की थी ना, मतलब कि दोस्तों रात के समय तो कटौती की थी, ठीक है ना। रात को तो वो आदेश आया था कि ये जो जितने भी हमारे देश में स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इनके ब्याज दरों में काफी कटौती की थी। मैंने आपको अपडेट कल बताया भी था, राइट। तो रात के बाद सुबह वापस सरकार ने नया आदेश निकाल दिया और PPF, NSC, नेशनल सेविंग स्कीम वगैरह और SSY जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, उन पर ब्याज दर पर सरकार ने सफाई दी और कहा कि ऐसा गलती से आदेश जारी हो गया था। ब्याज दरों में फिलहाल सरकार ने कोई कटौती नहीं की है, यानी कि दोस्तों कटौती की थी लेकिन उसको वापस रिकवर कर दिया। तो अभी आपको PPF वगैरह और जितनी भी सुकन्या समृद्धि वगैरह योजनाओं पर जो पिछली तिमाही में ब्याज मिल रहा था ना, वही इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेगा, कटौती नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये राहत की बात है। और देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब 15 अप्रैल तक कर पाएंगे वन टाइम सेटलमेंट। जी हाँ, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोस्तों राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी है। सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम रजिस्ट्रेशन तारीख को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एकमुश्त समाधान योजना जो है, वो पहले अप्रैल तक खत्म हो रही थी, 31 मार्च थी, तो उसकी तारीख को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जिनका बिजली बिल
पेंडिंग चल रहा है वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, योगी सरकार की बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए, यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला है। अब संस्कृत के विद्यालय के कक्षा 8वीं तक के छात्र भी पढ़ेंगे NCERT की किताबें। जी हाँ, मतलब कि ये जो ब्राह्मणों के पंडितों की स्कूलें होती है ना दोस्तों, जहाँ पर वेद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को मतलब एक सर पर चोटी रख के जो पंडितों की शिक्षा दी जाती है ना, उन संस्कृत विद्यालयों में 8वीं तक के स्टूडेंट्स को NCERT की किताबें भी पढ़ाई जाएगी। यूपी राज्य के जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उनमें अब तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही NCERT की किताबें पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस नए सत्र से 2021 से ही कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्र भी NCERT की बुक्स पढ़ेंगे। हालांकि छात्रों के कोर्स में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगा, लेकिन इनको कंप्यूटर और अंग्रेजी का ज्ञान भी अच्छे से मिल सके, इसलिए योगी सरकार ने यह अच्छा फैसला लिया है और वाकई में अच्छी बात भी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी 36 घंटे में करेंगे 5000 किलोमीटर का सफर। 4 राज्यों में होगी ताबड़तोड़ 7 रैलियां। जी हाँ, आजकल आपको पता होगा दोस्तों की चुनावी सीजन चल रहा है, जोरों शोरों से इलेक्शन का माहौल चल रहा है हमारे देश में कई राज्यों में, और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अगले 36 घंटों की प्लानिंग बनाए हैं। तकरीबन 5000 किलोमीटर की ट्रेवल करेंगे, वो यात्रा करेंगे। और पीएम मोदी इस दौरान कई रैलियों को संबोधित करेंगे, कई राज्यों में रैलियों में शामिल होंगे। वो दिल्ली से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, दिल्ली से असम, फिर असम से पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से केरल होते हुए वो वापस दिल्ली लौटेंगे। ये इतनी ट्रेवल वो अगले 36 घंटे के शेड्यूल में रखे हैं। और कुल मिलाकर के दोस्तों चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए और लोगों को चुनाव के बारे में जागरूक करने के लिए ये रैलियां वगैरह होने जा रही है, अच्छी पहल है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, पेटीएम मनी अब जल्दी शुरू करेगी नया इनोवेशन सेंटर, इन लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, पेटीएम तो आप जरूर यूज करते होंगे या कभी न कभी किया होगा, तो उसकी जो पेटीएम मनी है ना, वो अब पुणे में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर शुरू करने की योजना बना रही है, और इसके लिए कंपनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी देगी। कंपनी ने कल ही यानी गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। पेटीएम मनी 250 से ज्यादा फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर और डेटा वैज्ञानिकों को नए वेल्थ प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए काम पर रखेगी, तो अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, चलती रहेगी पुरानी चेकबुक भी। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है, अब 30 जून तक आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, काफी दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें और चर्चाएं चल रही है। आपको पता होगा दोस्तों की काफी बैंकों का विलय हुआ और 6-7-8 बैंकों की चेकबुक वगैरह जो है वो 1 अप्रैल से काम करना बंद हो जाएगी, तो आप नई चेकबुक इश्यू करा ले। ऐसी रिपोर्ट और खबरें काफी पिछले दिनों से चल रही थी, मैंने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर बताई थी, राइट। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हालांकि वैसे तो 1 अप्रैल से इसकी चेकबुक एक्सपायर होने वाली थी, लेकिन पीएनबी ने इसके लास्ट डेट को बढ़ा दिया, ठीक है ना, और इसकी वैलिडिटी को 30 जून 2021 तक कर दिया। तब तक आप पुरानी चेकबुक का भी इस्तेमाल कर पाओगे और वो भी चलती रहेगी, वैलिड रहेगी, ठीक है ना। तो बोले तो पुरानी चेकबुक की ही वैलिडिटी को पीएनबी ने बढ़ा दिया है, 30 अप्रैल कर दिया, और बाकी 30 अप्रैल तक या उससे पहले या उसके बाद तो एनी हाउ आप अपनी चेकबुक को अपडेट करवा ले, वरना 30 अप्रैल के बाद पुरानी चेकबुक से पेमेंट नहीं होगा। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, हमारे देश में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और बेरोजगारी दर पर एक अच्छी खबर आ रही है कि बेरोजगारी दर घटकर 6.5% ही रह चुकी है। अब हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा नौकरियों की दर करार दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर घटी और 6.5% पर आ गई। इसे कृषि सेक्टर में कामकाजी सीजन होने और औद्योगिक क्षेत्र के रफ्तार पकड़ने का परिणाम भी माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण जो पिछले साल बढ़ा था ना दोस्तों, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लगा था, तब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी, राइट। कई सारी कल कारखाने, कंपनियां, फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, तो वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर लोग बाग थे, वो तो बेरोजगारी हो गए थे ना बेचारे। तो अब दोस्तों उनको धीरे धीरे वापस उनकी कंपनी चालू हुई तो रोजगार मिल रहे हैं, और ऐसे हमारे देश में धीरे धीरे इकोनॉमी भी वापस ग्रो कर रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जीडीपी बढ़ी और बेरोजगारी दर जो कम हुई ना, ये वाकई में हमारे देश के लिए अच्छी बात है, पूरे भारत के लिए, इंडिया के लिए। अच्छा, इसके अलावा भारत देश के लिए और एक अच्छी बात ये भी आ रही कि देखिए दोस्तों जीएसटी कलेक्शन भी इस बार अच्छा रहा, नया रिकॉर्ड बना है। मार्च में 1.23 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला सरकार को, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। इंपोर्ट से 70% तक कमाई बढ़ी है सरकार की। ये ग्राफ का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, पिछले कुछ 12 महीनों का जीएसटी कलेक्शन कितना क्या कुछ रहा, अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट टॉप पर रहा है। और इससे ये बात का पता चल रहा है दोस्तों कि हमारे भारत देश की जो जीडीपी है ना, वो धीरे धीरे वापस किस तरह से ग्रो कर रही है, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य में विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं ना, उनमें इस बार ये नया सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बूथ मोबाइल ऐप जो है वो फर्जी मतदाताओं की पहचान करेगा और मिलेगा मिनट टू मिनट का अपडेट। जी हाँ, राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में इस बार न तो फर्जी मतदान होंगे और न ही मतदान का प्रतिशत आने में देरी होगी। जी हाँ, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और चुनावी प्रक्रिया के ब्यौरे को तत्काल सामने लाने के लिए निर्वाचन विभाग ने इस बार बूथ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने को लेकर कहा है ना। तो ये जो ऐप होगा ना दोस्तों, इससे फर्जी मतदान करने वाले लोगों को पकड़ा जा सकेगा और सिस्टमेटिक होगा मतदान। ओके, इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रहा कि DRDO ने जवानों के लिए बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट। सिर्फ 9 किलो इनका वजन होगा और जो कि हमारे सेना की काफी मदद करेगी दुश्मनों की गोलियों से बचाने के लिए। दरअसल हमारी इंडियन आर्मी के पास पहले जो बुलेट प्रूफ जैकेट थे ना, उनका वजन था 10.4 किलोग्राम, ठीक है ना। इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस वजन
को भी घटाया गया और उनकी स्ट्रॉन्गनेस को यानी कि उनकी मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाया। एक तो वजन कम हुआ, 1 किलो 400 ग्राम के लगभग तो वजन लेस हो गया और मजबूती और बढ़ी है। तो ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भी दोस्तों भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से जरूर। हर एक भारतीय नागरिक तो इंडियन आर्मी को दिल से चाहता ही होगा, तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट से अभी का अभी, है ना। इस वीडियो पर लाइक ही तो करना, आपको करना क्या। और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अगली खबर में। देखिए अपडेट आप, गुड न्यूज है, हरियाणा के छात्रों को अब डिग्री के साथ फ्री पासपोर्ट भी मिल जाएगा और इसका सारा खर्च भी सरकार उठाएगी। जी हाँ, आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा दोस्तों की जब वो ग्रेजुएशन मास्टर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो कहीं बाहर पढ़ाई वगैरह करने की सोचते हैं या बाहर कई बड़ी कंपनीज में जॉब वगैरह की सोचते हैं, तो उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, राइट। तो ऐसे में अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार जो है वो राज्य के छात्रों के लिए एक तोहफा लेकर आई है। दरअसल दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान कर दिया कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालयों से परास्नातक विद्यार्थी है ना, उनको अब डिग्री के साथ साथ पासपोर्ट भी मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए उन्हें ना तो अलग से फॉर्म भरने की जरूरत है, ना ही कोई और राशि फीस वगैरह जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी और आपको तो आपकी डिग्री के साथ फ्री पासपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये भी वाकई में हरियाणा राज्य के गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए वाकई में बहुत अच्छी बात है, राहत की खबर है। और देखिए फिलहाल अगली खबर कि सरकार ने दोस्तों होटल ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा तोहफा मिला है इनको। 30 जून तक बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा इन सेक्टर के लोगों को। जी हाँ, सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ना ECLGS, इसकी अवधि को 3 महीने बढ़ा दिया और 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया। साथ ही इसका दायरा भी बढ़ाते हुए इसमें अब होटल ट्रेवल और पर्यटन सेक्टर को भी शामिल कर लिया। खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बयान में ये कहा गया है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, चार धाम यात्रा 2021 को लेकर अपडेट है कि इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा। आखिर कब खुलेंगे आम दर्शन के लिए कपाट वगैरह, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की अभी जो हरियाणा में महाकुंभ मेला चल रहा है ना, इसके संपन्न होने के बाद मई महीने में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को मेष लग्न में सुबह 5 बजे खोले जाएंगे, 17 मई से, है ना। और इसके बाद अगले 6 महीने तक देश विदेश के श्रद्धालु जो हैं वो धाम में ही आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि भगवान बद्री विशाल का कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए 18 मई से खोल दिए जाएंगे और आप 18 मई के बाद अगले महीने की 18 तारीख के बाद चार धाम यात्रा वगैरह करने की सोच रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। हीट वेव बोले तो दोस्तों गर्म हवाओं की चेतावनी निकल कर आ रही है और कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है। मौसम का ताजा अपडेट क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक तो 3 अप्रैल को और 3 अप्रैल तक या 3 अप्रैल को इन 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। जो 10 राज्य कौन कौन से हैं तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में 3 अप्रैल तक लू चल सकती है। लू जो गर्म हवाएं आप समझ गए। जब बाकी बारिश कौन कौन सी जगहों पर हो सकती है तो जान लीजिए संपूर्ण भारत का 2 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। किन किन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और कुछ बारिश भी हो सकती है पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में और अंडमान निकोबार पर भी बारिश वगैरह हो सकती है। वहीं केरल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश रह सकती है, ठीक है ना। तो उन राज्यों में तो 3 तारीख के बाद लू चल सकती है, जो मैंने आपको बता दिया 10 राज्य, और यहाँ पर बारिश वगैरह की और तेज हवाओं की चेतावनी है। ओके, ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट आ रहा। तो घर से खरीदारी के लिए अगर आप भी सोना वगैरह खरीदने या ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए निकल रहे हैं ना, तो आपको जरूर नए रेट चेक कर लेने चाहिए। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, सोने के भाव में 881 रुपए की महंगाई होकर 44,701 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चला गया, ठीक है ना। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1071 रुपए बढ़कर 63,256 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि नया वित्त वर्ष जब शुरू हुआ तो सोने चांदी के रेटें बढ़ी हैं। उसके बाद अभी क्या रेट मैंने आपको बता दिया। और बाकी पेट्रोल डीजल के रेट पर भी एक राहत की बात निकल कर आ रही है, आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों पेट्रोल, डीजल और एलपीजी रसोई गैस के दाम नीचे आ सकते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल में कमी आ रही है ना, तो इसी के चलते आपको ईंधन की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, सप्ताह भर के अंदर अंदर। देखते हैं क्या अपडेट रहता है। और फिलहाल अपन बात करें दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, एक तो राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और बाकी मुंबई में आज से ही कई सारे सख्त प्रतिबंध भी लगने जा रहे हैं, है ना। तो आज एक तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी मीटिंग होगी। कोरोना को लेकर कुछ और नए फैसले भी दिन में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। शुक्रवार शाम को आज 4 बजे मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री के आवास पर ही होगी मीटिंग ये। ओके, इसके अलावा और एक खबर आ रही है, दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल तो बंद कर दिए हैं और कोरोना के चलते सिर्फ 9वीं और 12वीं के छात्रों को ही आने की अनुमति मिलेगी, ठीक है। और साथ ही कोरोना पर और एक अपडेट ये देखिए दोस्तों कि कोरोना से अगर देश में दूसरा लॉकडाउन लगा ना तो फिर बेपटरी हो सकती है उद्योगों की रफ्तार। ये रिपोर्ट में इस बात का सर्वे या एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि अगर वाकई में दूसरी बार जब लॉकडाउन लगा ना दोस्तों, तो ये काम धंधे, कारोबार, रोजगार पर बहुत
बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। समझ रहे हो ना? तो हम सभी देशवासियों के ही हाथ में कि हम वो नौबत ही ना आने दें कि दूसरी बार भी लॉकडाउन लगे। तो इसके लिए आप और हम सब मिलकर के पहल शुरू करें ना कि प्लीज एक तो कोरोना पर आप लापरवाही ना करो, बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलो, मतलब कि सावधानी रखो ना, सावधानी ही सुरक्षा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपको पता है ना? तो प्लीज मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बाजार से जब बाजार से जब वापस घर पर आए ना तो साबुन वगैरह से अच्छे से हाथ धोएं, ठीक है ना? अच्छा, और एक खबर देखिए कि देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में बुधवार के मुकाबले 53% ज्यादा केस देखे गए। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की जो पाबंदियां थी उनको बढ़ा दिया है। कोरोना की जांच पर जोर रहेगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रतिबंधों को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। जो कुछ भी पाबंदियां फिलहाल यहाँ पर तमिलनाडु में लगी हुई थी वो सभी एक्सटेंड हो चुकी है 30 अप्रैल तक। ओके, जिसमें धारा 144, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह सभी रूल्स आ गए। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर आ रही है कि झारखंड रांची के देखिए दोस्तों सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल में 29 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली। अब उन्हें स्कूल में ही आइसोलेट रखा गया, लेकिन देखिए मतलब एक ही स्कूल से 29 छात्राओं का पॉजिटिव मिलना मतलब कितना ही गंभीर बात है। स्कूल कॉलेज भी कितना मतलब कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ा सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाइए आप। साथ ही कोरोना पर दिल्ली सरकार, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, 8वीं तक के बच्चों को स्कूल पर बुलाने के लिए रोक है, 9वीं 10वीं तक फिलहाल जा सकते हैं। और बाकी भारत में कोरोना के आज के आंकड़ों की बात करूं ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन ये सच है दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या की रफ्तार जो काफी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा मामले आज देखे गए। 81,000 मामले आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भारत में। मतलब देखिए यार, वापस 1 लाख के पास मामले आने लग गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या हो गई 1,23,02,000 से भी ज्यादा, जिसमें से एक्टिव केस की संख्या देखिए रे बाप रे बाप 6,10,000 तक चली गई। कहा मतलब पहले 1 लाख तक आ चुकी थी एक्टिव केस की संख्या, आपको पता है? और अब 6 गुना बढ़ गई है। सक्रिय मामले अभी चल रहे हैं 6,10,000। तो देश में हालात देखिए आप, वापस लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन रही हैं। प्लीज सावधान रहें आप, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकलें। ओके, और देखिए भारत में मरने वालों की संख्या भी 1,63,428 से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 468 लोगों की जान गई। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और बाकी देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका यह कहना है कि 8 महीने और भी जारी रह सकता है किसान आंदोलन। 10 मई के बाद और भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा किसान आंदोलन, ये कहना है। यानी कि हो सकता है कि 10 मई के बाद किसानों की और कोई प्लानिंग हो। कुल मिलाकर के राकेश टिकैत का यह कहना है दोस्तों कि 10 मई तक तो उनकी गेहूं वगैरह की फसल कट जाएगी और कट पीट कर निपट जाएंगे वो। तो फिर तो क्या उंडाला आ जाएगा, मतलब गर्मी का सीजन आ जाएगा, तो उसमें तो वो फ्री रहेंगे, तो आंदोलन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद आंदोलन और तेजी पकड़ेगा, ये कहना किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। बाकी तो अब यही देखते हैं दोस्तों कि आखिर सरकार और किसानों के बीच क्या सहमति बनती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अच्छा, अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से अपडेट देखिए। तो जाम छलकाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, झुम बराबर जो पेग लेकर के डांस करते हैं ना, उनको अब छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ी शराब सस्ती मिलेगी। यहाँ पर 30% तक शराब सस्ती हो चुकी है, विदेशी शराब। और छत्तीसगढ़ राज्य में 49 बियर बार पर भी ताला लगाया जाएगा, बंद होंगे मतलब वो। ये सरकार ने फैसला लिया है। कुल मिलाकर के शराब पर लगने वाली जो ड्यूटी है ना, टैक्स वगैरह, उनको कम करने का फैसला किया छत्तीसगढ़ राज्य में। बाकी दोस्तों 1 तारीख से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी शराब पर कुछ रेटें कम ज्यादा हुई थी, बियर वगैरह पर, तो मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर कि आपको पता होगा दोस्तों, कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच चीनी और कपास वगैरह को लेकर व्यापार के जो कुछ सिलसिले हमें देखने को मिले थे, उस पर पाकिस्तान की आज एक बार फिर से नापाक हरकत देखिए। मतलब खाने को तो चीनी नहीं और भारत से दुश्मनी मोल रहे इमरान खान। अनुच्छेद 370 की वापसी तक प्रतिबंध भी लगा दिया। जी हाँ, मतलब देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान का यह कहना कि जब तक धारा 370 वापस नहीं हो जाती ना, तब तक भारत जो मतलब पाकिस्तान जो है भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा, है ना? तो मतलब इससे भारत को कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान का यह कहना कि भारत से कपास चीनी को आयात नहीं करेगा। पहले तो कहा था कि कर लेंगे, फिर 24 घंटे बाद थूक के चाट लिया वापस। पाकिस्तान का यू टर्न देखिए कि अब भारत से कपास चीनी आयात नहीं करेंगे जब तक कि 370 वापस नहीं आ जाए। तो इमरान खान जैसे हजारों पीएम भी और पाकिस्तान के आ जाएंगे ना, तब भी 370 तो वापस आने वाली नहीं है। फिर तो पाकिस्तान गया काम से। मतलब क्या ही बोलूं, भारत को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जब पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वो आपने बचपन में एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, चाहे पैर को कुल्हाड़ी पे मारो या कुल्हाड़ी को पैर पे मारो, चोट तो पैर को ही लगनी है ना। तो फिर क्या, खैर हमें इस बात का गर्व है दोस्तों कि हम अपने आप में हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, राइट? आपको भी कभी कभी फील आता है कि नहीं आता? खैर चलिए अपन बात करें अगली खबर में। देखिए आप, कोरोना संक्रमित छात्रों को सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। 11 जून तक अब वो प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे पाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने देश भर के जो बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी पहल की है। अब स्कूलों में चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं को देखते हुए सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए एक सर्कुलर जारी किया। और अब कुल मिलाकर के 11 जून तक आसानी से स्टूडेंट्स जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, और देखिए खबर दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। आखिर क्या है तो आपको बता दूं, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं के मामलों
को नियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है और केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीमें जितनी भी हैं ओपीएस उनका लाभ लेने की छूट दी है और अब ये फायदा 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा यार, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि मध्य प्रदेश बोर्ड में परीक्षाओं से पहले 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है। स्टूडेंट्स को यह फायदा मिलेगा। आखिर क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इस बार जो दोस्तों मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले 10वीं 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। वो ये कि स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। अगर आपको किसी भी तरह की बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई समस्या है, आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आसानी से अपनी क्वेरी का जवाब पा सकते हैं। नंबर क्या है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800-2330-175। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए। ओके, अच्छा दोस्तों, एजुकेशन की बात हो रही है ना, तो शिक्षा से संबंधित और एक खबर भी मैं आपको बता दूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माई एनईपी 2020 पोर्टल लॉन्च किया। अब यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब जो है ना, उन्होंने 1 अप्रैल को माई एनईपी 2020 पोर्टल लॉन्च किया और ये पोर्टल 1 अप्रैल से लेकर 15 मई 2021 तक एक्टिव रहेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से एनपीएसटी यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स और एनएमएम यानी कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के लिए सभी स्टेक होल्डर से योजना, सुझाव, इनपुट और सदस्यता आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बाकी दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर एक अपडेट है। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों के लिए 9534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। पदों की संख्या कुल 9534 है। योग्यता इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। आयु सीमा 21 से 28 साल तक है। आवेदन शुल्क 400 रुपए है और लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल क्या है इसका, जो भी मैं आपको बता दूं, www.uppbb.gov.in है। इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे भारत के इसरो का नया कीर्तिमान फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे देश में अंतरिक्ष में एक नई मिसाल कायम करेगी। इसरो ने अच्छा सफल परीक्षण किया है इसका ना। और एक खबर देखिए, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब आसान होगी। दाखिल खारिज करने का झंझट खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे नियम है जिससे बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना, बेचना, खरीदना अब आसान होगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको ज्यादा भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, भारत के बाद दुनिया भर में बंद होगा पबजी लाइट। जी हाँ, पबजी का जो मोबाइल लाइट वर्जन है ना, वो 29 अप्रैल से परमानेंटली बंद हो जाएगा। भारत में तो ऑलरेडी बैन आई है, इसको दुनिया भर से बंद कर दिया जाएगा। ऑफिशियली कंपनी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि पबजी मोबाइल लाइट को ग्लोबल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हालांकि गेम को किस वजह से कंपनी बंद करे इसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन 29 अप्रैल के बाद ये होल कंट्री में बैन हो जाएगा परमानेंटली। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, फ्रांस से हमारे 3 और राफेल जो भारत पहुंच चुके हैं। सीधे भारत पहुंचे, बीच में रुके नहीं। यूएई में उनमें आसमान में ईंधन भरा गया और भारत आ चुके हैं ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना के कहर के बीच रेलवे का एक बड़ा फैसला है। मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 महीने के लिए रद्द रहेगी। मामले बढ़ रहे हैं ना कोरोना के मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसलिए ये बंद किया गया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, अब छोटे शहरों में भी हवाई सफर की सुविधाएं धीरे धीरे शुरू हो रही है। उड़ान योजना के तहत दोस्तों इंडिगो कंपनी ने 14 नई फ्लाइट सर्विस भी शुरू की है। ठीक है ना, तो देश के छोटे छोटे शहरों में, जिनकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी हवाई सर्विस शुरू हो चुकी है। और एक खबर देखिए कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनियों को अब पाई का हिसाब रखना होगा, रत्ती पाई का हिसाब। जी हाँ, एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करने जा रही है सरकार दोस्तों, जिससे कि कंपनी टैक्स चोरी वगैरह कम कर पाएगी। कम बोले तो ना के बराबर। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन को लेकर अपडेट है। पीएम मोदी ने तंज कसा कि जैसे जैसे करीब आ रहा 2 मई, दीदी की बोखलाहट बढ़ रही है और दीदी डर रही है कहीं इस बार पश्चिम बंगाल हाथ से ना निकल जाए। ममता दीदी डर रही है, तो ये तो चुनावी माहौल चल रहा है। खैर छोड़ो, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो अपन यही करते हैं फिनिश। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हमारे भारत की सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ आवर इंडिया सीक्रेट एजेंसी। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और डीएलएस न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और डीएलएस न्यूज फैमिली का एक मेंबर हिस्सा बन जाएंगे, जो कि वाकई में दमदार बात है, क्योंकि इसके बाद रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तो यूं चुटकियों में तुरंत आप अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, तो करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।